ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग आज कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा का ये उपनिषद है, अथवा कट शाखा संबंधी ये उपनिषद होने से इसको कट उपनिषद कहते हैं। ठीक, कट एक ऋषि का नाम है और कट ऋषि के द्वारा अधित अथवा अधित जो है, कट ऋषि के द्वारा अधित अथवा कट ऋषि के द्वारा दर्शित है ना, दृष्ट जो शाखा है उसको कहते हैं कट शाखा अथवा काठक शाखा। ठीक है ना, कट शाखा। उन कट शाखा अथवा कट शाखा के अध्ययन कट शाखी, ठीक है ना, कट शाखा के अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उनको भी कट कहते हैं। ठीक, उन कट शाखा कट ऋषि के द्वारा प्रोक्त अथवा अधित जो शाखा है, शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा की जो कृष्ण यजुर्वेद की जो कट शाखा है उसके अंतर्गत ये उपनिषद आता है। ठीक है, कट शाखा के अंतर्गत ये उपनिषद आता है, इसलिए उसको कठोपनिषद भी कहते हैं और काठक उपनिषद, दोनों उसके नाम है। ठीक, बात समझ में। तो इस उपनिषद का नाम क्या है? कठोपनिषद अथवा काठक उपनिषद, दोनों भी उसके नाम हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कठोपनिषद है। इस कठोपनिषद में देखा जाए तो, ठीक है ना, कठोपनिषद में आपके 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कितनी 6 वल्लियाँ हैं, 3 वल्लियाँ हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है, ऐसे मिलकर कुल मिलकर 6 वल्लियाँ है। अर्थात इस अध्याय में, इस उपनिषद में 6 प्रकरण हैं। 2 अध्याय है और उसमें 6 प्रकरण आते हैं। ऐसा ये कठोपनिषद है। तो ये कठोपनिषद का हमने देख लिया। तो इस कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या का विचार किया गया है। ठीक है ना, ठीक। तो ब्रह्म विद्या का विशेष करके यहाँ पर विचार किया गया है। तो ये कठोपनिषद है। तो कठोपनिषद जो है आपका, इस कठोपनिषद उपनिषद में जो उपनिषद शब्द आया है, ठीक है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिपूर्वक सद धातु को क्युप प्रत्यय करके उपनिषद शब्द की निर्मिति होती है, उपनिषद शब्द बन जाता है। तो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। क्या अर्थ है उपनिषद शब्द का? ब्रह्म विद्या। सद धातु का अर्थ है विसरण, गति और अवसाद। विसरण का अर्थ होता है नाश, गति का अर्थ होता है प्राप्ति और अवसाद का अर्थ होता है शिथिलता। ये तीन अर्थ है सद धातु के। तो सद धातु के माने जो अविद्या का नाश करे और ब्रह्म की प्राप्ति कराए और अविद्या को शिथिल करे, प्रारब्ध को शिथिल करे, ऐसा कौन हो सकता है? तो वो ब्रह्म विद्या ही है। तो सद धातु से ही ब्रह्म विद्या रूप अर्थ की उपस्थिति होती है। आपको शक्तियाँ ही, अवयव की शक्ति से, सद धातु रूप जो अवयव है उस शक्ति के द्वारा ही हमें ये ब्रह्म विद्या की क्या होती है? ज्ञान होता है। ठीक है ना, तो सद धातु का ही अर्थ क्या है? सद धातु से क्या होता है? ज्ञान की उपस्थिति होती है। सद धातु की शक्ति किसमें प्रतीत होती है? ज्ञान में ही। तो सद धातु का अर्थ क्या है? ज्ञान है। तो पूरे मिलकर उपनिषद शब्द का अर्थ पूरा होता है क्या? उपनिषद माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। अब उप और नी का अर्थ है, अब पूरे का अर्थ मिलकर उपनिषद, पूरे का अर्थ क्या है? तो उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। अब अलग अलग नी का अर्थ आप लगाना चाहेंगे तो नी का अर्थ, उप का अर्थ, उप माने समीपम, उप माने समीप जाकर। कहाँ समीप जाकर? गुरु के समीप में जाकर। निश्चय माने श्रद्धापूर्वक, नितराम
माने निश्चय न श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन करके प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, ठीक है ना, प्राप्त होने वाला जो अविद्या का नाश करने वाला, अविद्या का शिथिल करने वाला और ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला जो है वो क्या है, वो ज्ञान है, ठीक है ना। वो जो ज्ञान है उसको वो कौन होता है, वो ज्ञान ही है। तो उपनिषद शब्द का अर्थ निकला क्या आपका, ज्ञान, ठीक है ना। ब्रह्म विद्या जो कि आत्मा माने ब्रह्म को प्राप्त कराती है, उस ब्रह्म विद्या ही क्या है, उपनिषद शब्द का यहाँ पर अर्थ लेना है। तो उपनिषद शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ में आया। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म विद्या, इतना समझ में आया, ठीक। और ये उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या है, ठीक, इतना समझ आए। और इस ब्रह्म विद्या का ये ग्रंथ प्रतिपादक है, क्या है, ये प्रतिपादक है। इसलिए इस उपनिषद इसको भी क्या कहा जाता है, ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। अब ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, ब्रह्म विद्या का जो अनुबंध है, ब्रह्म विद्या के अनुबंध है कौन कौन है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, वही उसका अधिकारी है। अधिकारी उसका उसका विषय क्या है, ब्रह्म ही विषय है। उसका प्रयोजन क्या है, आपका प्रयोजन मोक्ष ही प्रयोजन। और संबंध क्या है, ज्ञान और, ठीक है ना, मोक्ष के बीच में संबंध क्या है, तो प्राप्य प्रापक भाव ये संबंध है। तो ये उपनिषद जो विद्या है, ज्ञान है, ज्ञान के अधिकारी है। तो ज्ञान का प्रतिपादक ये ग्रंथ है, इसलिए ये ग्रंथ को भी क्या कहा, उपनिषद कहा। और जो ब्रह्म विद्या के जो अनुबंध चतुष्टय, वही अनुबंध चतुष्टय इस ग्रंथ के भी है। तो अधिकारी, उसका जो अधिकारी था, उसी ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी, वही ग्रंथ का भी अधिकारी, माने साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही इसका अधिकारी है। विषय ब्रह्म है इस ग्रंथ का, और ये प्रयोजन क्या है, मोक्ष है। और संबंध क्या है, प्रतिपादक भाव संबंध है। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ये ग्रंथ है ना, प्रतिपादक है। और प्रतिपाद्य कौन है, ब्रह्म विद्या। तो प्रतिपादक भाव संबंध है, ये समझ लेना है, ठीक है ना। तो हमने कट उपनिषद का अर्थ जान लिया क्या है, कट उपनिषद इसको क्यों कहते ये भी जान लिया हमने, और ठीक है ना। और कट उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या किया। और ब्रह्म विद्या का ये प्रतिपादक ग्रंथ होने से इस ग्रंथ को भी क्या कहते हैं, हम उपनिषद कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी। और बताया कि इस उपनिषद में 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको एक याद रखना है, पहला मंत्र कौन सा है, अंतिम का मंत्र कौन सा है, ये भी याद रखना है इसमें, ठीक है ना, बात समझ आए। तो ये इस प्रकार का ये उपनिषद है। इस उपनिषद की एक विशेषता है, इस उपनिषद में क्या है, ब्रह्म विद्या का विचार किया है, ब्रह्म विद्या को बताया है। तो कैसे बताया है, तो नचिकेत और यम इन दोनों के संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का इसमें प्रतिपादन कर रहा है, करने जा रहे हैं। तो इसलिए वो विशेष उपनिषद है, ठीक है ना। तो देखिए आप, नचिकेता और यम का इसमें संवादात्मक है, संवादात के माध्यम से ब्रह्म विद्या बताए। तो ये नचिकेत है कौन, नचिकेत की कथा थोड़ी संक्षिप्त में बताता हूँ आप लोग को, ठीक है ना जी। तो देखिए नचिकेत एक ऋषि का पुत्र है, जिन ऋषि का नाम है उद्दालक, जिनको कहते हैं, अथवा वाजश्रव, इस ग्रंथ में कहेंगे। वाजश्रव का पुत्र जो है नचिकेता है, ठीक है ना। क्या है, वो आयु में छोटा है, 13-14-15 साल का लड़का है, छोटा बच्चा है, ठीक है ना, वो उनका पुत्र है। तो जो वाजश्रवस है, उद्दालक ऋषि ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विश्वजित नाम का याग किया है। और वो विश्वजित नामक जो याग है, कौन सा याग किया है, विश्वजित नामक याग किया। विश्वजित नामक याग की विशेषता है, उस याग में क्या किया जाता है, सभी अपना सर्वस्व दान किया जाता है, जितना भी है पूरा सर्वस्व क्या किया जाता है, उसमें दान किया जाता है। इस प्रकार का उसने यज्ञ किया, किसने, उद्दालक ने यज्ञ किया। उस यज्ञ करते समय उसने क्या किया, यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दी जाती है। यज्ञ में नियम है, दक्षिणा सर्वस्व अर्पण किया जाता है, उसमें अपना कुछ नहीं रखा जाता है, संपूर्ण अर्पण किया जाता है। ऐसा ये विश्वजित याग है, ठीक है। तो पिता अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है। तो अब इनको पुत्र भी था, पुत्र का मोह हो गया थोड़ा सा, तो उन्होंने अपने मन में क्या कर दिया, पुत्र मोह के लिए पिता की संपत्ति का बंटवारा किया।
कहा ये इतनी संपत्ति मेरी है और इतनी संपत्ति ये नचिकेता की, ऐसा इसने बंटवारा किया। तो नचिकेता के लिए अच्छे अच्छे गाय रख दे, दक्षिणा रूप से पहले क्या दिया जाता, गौ को ही दान दिया जाता दक्षिणा रूप से थे। तो अच्छी अच्छी गौ उसके नचिकेता के लिए रख दी, और जो गाय है मतलब जो मरणासन्न है, जो दूध देने के लिए समझना, ऐसी गाय वो उनको देने लगे। किनको? दान में देने लगे। तो दान में देने लगे तो उस समय में नचिकेता ने देख लिया, वो पिताजी ये ऐसा दान दे रहे हैं तो ये ठीक है ना, तो दान दे रहे, तो उसको विचार किया, उसमें उसको बड़ी श्रद्धा हो गई कहते आगे, तो उसको आस्तिक की बुद्धि हो गई। कहते उसने भी वो विचार करने लगा, अरे पिताजी तो ये यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति रूप फल के लिए, और ये यज्ञ पूरा तभी होगा जब ये सर्वस्व वो दान करेंगे, और सर्वस्व दान में सर्वस्व तो मैं उनका पुत्र मैं भी हूँ, और ये सारी अच्छी अच्छी गाय रख रहे वो भी हैं। अब ये पूरा दे नहीं देंगे तो याग तो पूरा होगा नहीं, और उनको फल मिलेगा नहीं, उल्टा अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसी गौ दे रहे हैं, और उस याग में तो सर्वस्व देना चाहिए और दे नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो उनको अनिष्ट हो जाएगा। इसने विचार किया ऐसे कर रहे तो उनको अनिष्ट मतलब नर्क को जाना पड़ेगा। इस प्रकार के उन्होंने सोच करके अब ये जो पिता की प्रवृत्ति है, उस पिता की प्रवृत्ति जो है उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा पिताजी को कहा कि हे पिताजी, आप ये गाय दे रहे हैं, बूढ़ी बाड़ी गाय पंडितों को दे रहे हैं, तो आप मुझे किसको दे रहे कहें। तो 2-3 बार कहा, 2-3 बार पहले तो उसने सुना बुद्धालक ने, चलिए उपेक्षा की, बच्चा है बोल रहा है कोई बात नहीं, परंतु अब वो पिता के उद्धार की कामना से, पिता के हित की कामना से वो बार बार कहने लगा, 1 बार 2 बार 3 बार कहे किसको देंगे, क्योंकि वो कहते आगे भाष्यकार कहेंगे वो सतपुत्र था उनका, सतपुत्र। पुत्र कहते किसको है? पुम नाम नरका त्रायते थी पुत्र, कहे पुम नामक नरक को पिता को तारता है, उसको ये क्या कहते हैं हम? पुत्र कहते हैं। वो सतपुत्र था, उसकी पिता के कल्याण की उसकी भावना अंतकर में बैठी हुई थी, तो इसलिए वो बार बार कहने लगा मुझे किसको देंगे मुझे। तो पिताजी को क्रोध आ गया, अरे मैं तो इसको बच्चा समझ रहा था, ये तो ऐसा कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है। पिताजी ने कहा रुक बेटा, तो पिताजी ने कहा तुम्हें मैं मृत्यु को दे दूंगा। तो ऐसा कहने पर ठीक है ना, पिताजी को कहा, क्या कहा, मैं तुमको, पिता ने कहा मैं तुमको मृत्यु को देगा। अब पिताजी ने तो ऐसे क्रोध आवेश में कह दिया कि मृत्यु को तुमको दे दूंगा मैं। अब वो उसने क्या कर दिया, उसको तो पता चला, परंतु पिता का वचन सत्य हो जाए, इसलिए पिता की आज्ञा से वो यमलोक सदेह यमलोक चला गया। सदेह यमलोक जाने पर ठीक है ना जी, ठीक, सदेह क्या क्या, तो वो सदेह यमलोक गया। यमलोक में यमराज जी वहाँ नहीं थे, तो यमराज जी वहाँ नहीं थे, 3 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे। 3 दिन बाद यमराज जी आ गए, तब तक इन्होंने पानी भी नहीं पिया था, ऐसे इनका इंतज़ार करते रहे। तो बड़ा यमराज जी को बड़ा आश्चर्य होगा, अरे कोई ब्राह्मण आया है, ऋषि पुत्र आया और मेरे घर में 3 दिन भूखा रह रहा है, वो तो अच्छी बात नहीं, तो भूखा रह रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यमराज जी ने नचिकेता को कहा कि आप 3 दिन यहाँ रहकर भूखे रहे मैदान में, तो आपको मैं 3 वर देता हूँ, मांग लीजिए क्या मांगना है। तो नचिकेता ने 3 वर मांग ली। प्रथम वर में पिता की संतोषी, ठीक, पिता का संतोष मांग लिया। दूसरे वर में स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसको मांग लिया दूसरे वर से, और तीसरे वर से ब्रह्म विद्या को मांग लिया। इस प्रकार से इसी का विवेचन प्रथम वल्ली में आगे अब यहाँ पर उपनिषद के ये मंत्र के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये विचार किया जा रहा है, उसी नचिकेता और यम का संवाद बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए, ठीक है ना, अब इसमें इसका शांति मंत्र है आपका, ठीक, क्या है इसका शांति मंत्र। देखिए क्या शांति मंत्र है इसका, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ये इस उपनिषद का शांति मंत्र है, ठीक है ना। क्या है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु
सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। तो देखिए ओम सहना भवतु, तो देखिए ओम जो है परमात्मा का वाचक शब्द है। परमात्मा का सबसे प्रिय नाम कौन सा है? तो ओम ही प्रिय नाम है, तो परमात्मा का वाचक ओम है। ठीक है, बात समझ। सहना भवतु, सह नौ अवतु, अवतु माने रक्षेतु, रक्षतु, रक्षतु। ठीक है, नौ माने नौ जो है ये आवाम की जगह नौ आदेश होता है। द्वितीया का द्विवचन है, द्वितीया का क्या है? द्विवचन है, आवाम होता है इसमें। अस्मत् सर्वनाम का द्वितीया का जो द्विवचन है उस द्विवचन क्या होता है? आवाम। आवाम की जगह क्या होता है? नौ आदेश होता है। नौ माने हम दोनों को। ठीक है ना, अवतु का कर्म कौन है? हम दोनों। नौ माने नौ, सह नौ अवतु, हम दोनों, नौ सह अवतु, ऐसा कीजिए, हम दोनों को, हम दोनों की साथ साथ आप क्या करें? रक्षा करें। ओम सहनावतु, नौ सह अवतु, नौ माने हम दोनों की आप क्या करें? साथ साथ, हम दोनों की साथ साथ आप क्या करें? रक्षा करें। अथवा स का अर्थ ऐसा भी करते हैं, स शब्द का अर्थ होता है, स माने वो परमात्मा, उपनिषद प्रतिपाद्य जो परमात्मा, और ह शब्द का अर्थ होता है निर्धारण, एवकारार्थ में। वह जो उपनिषद परमात्मा है वो क्या करे? नौ अवतु, हम दोनों का क्या करे? रक्षण करे। हम दोनों का रक्षण करे मतलब क्या रक्षण करे? हम दोनों के, जो गुरुजी मुझे ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करा रहे उनकी बुद्धि मन, इनका क्या करें आप? रक्षण करें। उनके बुद्धि में ब्रह्म विद्या के प्रति, ब्रह्म विद्या के विषय में उनकी बुद्धि अच्छी हो, वो अच्छी तरह से वो मुझे बताए। उनकी वाणी अच्छी हो, वाणी के द्वारा ही ब्रह्म विद्या बताई जाएंगे, तो वाणी का उनके रक्षण हो। ठीक है, और मेरे जो श्रोत्र इंद्रिय है, ठीक है ना, श्रोत्र इंद्रिय आदि जितने भी इंद्रिय है उनका क्या करें आप? रक्षण करें। जिन कर्णों, श्रोत्र इंद्रिय से सुनना है, कानों से सुनना है, उन कानों से भी, कानों की भी क्या करें आप? साथ साथ हम दोनों की यही रक्षा है। क्या है? हमारे जो इंद्रिय है सुष्टु रखे, अच्छे रखे, यही क्या है? उनकी रक्षा है। ठीक है, अवतु माने सह नौ अवतु, ठीक बात लगे ना, सह नौ भुनक्तु, और सह हम दो, वही परमात्मा, नौ माने हम दोनों को, हम दोनों का पालन करे। ठीक है, पालन करे, रक्षण करे और पालन करे। पालन करना क्या है? जो हम लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कराते हुए वही हमारा पालन है। ब्रह्म विद्या को हमें प्राप्त कराए, ये प्राप्त कराना वही क्या है? उनका पालन है। तो वो परमात्मा, ठीक है ना, हम दोनों का पालन करे। ठीक है, सहनो भुनक्तु, भुनक्तु माने पालयतु, भगवान ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो हमारा पालन करे। ठीक जी, ठीक है। सह का अर्थ दोनों भी लगाए, सह का अर्थ साथ साथ और सह का अर्थ परमात्मा, ये भी लगाए। ठीक है, सह वीर्यम करवावहे, और वीर्यम करवावहे, हम दोनों को क्या करे? नौ करवावहे, नौ का अध्याय की वीर्यम करवाए, हम हमारी जो हमें सामर्थ्य प्रदान करे। वीर्य माने हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए हम समर्थ हो जाए, सामर्थ्य प्राप्त कराए। सह परमात्मा वीर्यम करवावे, वीर्य माने सामर्थ्यवान हम लोगों को बनाए। ठीक बात समझ। और आगे क्या है? तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनो, तेजस्विनावधीतमस्तु, एक ऐसा में तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, ये ऐसा एक है। ठीक है ना, ये ऐसा माने नौ अधितम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों के द्वारा जो अधित है, पठित है, वो क्या हो जाएगा? तेजस्वी हो जाए। ठीक है ना, वो ब्रह्म वर्चस्व हो जाए, तेज स्वरूप हो जाए, समर्थवान हो जाए, जो हमारा अधित है। ठीक है ना, तेजस्विना। और दूसरा एक अर्थ है तेजस्विनो अधितम अस्तु, हम दोनों कैसे? तेजस्वी नहीं, और हमारा अध्ययन समर्थ हो जाए, ये भी अर्थ करते कोई। ठीक है जी। माँ विद्विषाव है, और हम दोनों परस्पर में एक दूसरे का दोष नहीं करे। गुरु शिष्य हम दोनों जो है वो हम दोनों परस्पर का दोष न करे। ओम शांति शांति। तीन बार शांति कहा, तो प्रथम 3 बार शांति क्यों कहा? तो प्रथम शांति आध्यात्मिक जो दुख है उसके निवृत्त शांति के लिए, दूसरा है आधिभौतिक दुख की शांति के लिए, और तीसरा है आधिदैविक शांति के लिए। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक जो दुख है वो शांत हो जाए, ये
कह दिया। इस प्रकार से यह आपका इस शांति मंत्र हो गया। इसके बाद शांति मंत्र के बाद हम लोग अभी इसमें प्रथम मंत्र पर विचार करेंगे, ठीक है। तो प्रथम मंत्र क्या है? ओम ऊशन वैवाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ठीक, देखिए बात समझ में आई ना? हाँ, तो देखिए आप, ऊशन हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। इसका अन्वय सरल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक, बात समझ में? ऊशन, ऊशन किसको कहते? देखिए, ऊशन शब्द का अर्थ होता है जो ऊशन शब्द की उत्पत्ति पहले देखिए। ऊशन वश धातु से, वश कांति धातु से क्षत्रि प्रत्यय बन करके ऊशन शब्द बनता है। व को संप्रसारण होके व के स्थान पर उ आदेश होता है। तो ऊशन, ऊशन शब्द का अर्थ होता है ऊशन माने कामना वाला, कामना करता हुआ। ऊशन माने कामना करता हुआ, कामना करने वाला। किसकी कामना करने वाला? तो कामना का कोई विषय होगा ना, ऊशन कामना। तो स्वर्ग की कामना करता हुआ, स्वर्ग की कामना। उसका साधन कौन है? तो विश्वजित याग है ना। स्वर्ग फलक जो विश्वजित याग, उसका जो फल है, उस फल की ऊशन माने कामना करता हुआ, कामना करता हुआ कौन है? वाजस्रवसः, वाजस्रवस। समझ में आई बात? वाजस्रवसः, वाजस्रवस, वाजस्रव का जो आपत्य है उसको क्या कहते हैं हम? वाजस्रवसः। वाजस्रव का आपत्य वाजस्रव, उद्दालक। वाज शब्द का अर्थ होता है अन्न। वाज शब्द का अर्थ क्या होता है? अन्न। उच्च वा और श्रव, श्रव शब्द का अर्थ होता है कीर्ति। ठीक, कीर्ति। वाज श्रव शब्द का अर्थ क्या है? कीर्ति। बात समझ में ना? वाज का शब्द हो गया, वाज शब्द का अर्थ हो गया अन्न, श्रव शब्द का अर्थ हो गया कीर्ति। माने वाज के, वाज माने अन्न दान आदि के, दान आदि से कीर्ति हुई है जिसकी, उसको क्या कहेंगे? वाजस्रव, वाजस्रव। उद्दालक जो है उनके पिता ने वो बहुत अन्न दान करते थे, अन्न का दान। उस अन्न दान से उनकी क्या हो गई? सारे जगत में कीर्ति फैली थी, इसलिए उनको क्या कहा जाता? वाजस्रव, श्रव। और उनका जो बेटा है उनको क्या कहेंगे? वाजस्रवस। ठीक है ना? बात सुनिए, वो वाजस्रवसः, वाजस्रवस ने क्या किया था? हवै वाजस्रवसः, ह और वै ये क्या है? अव्यय दोनों। वो ये दोनों जो अव्यय है आपके, वो क्या कर रहे हैं आपके अव्यय? जो भगवान भाष्य का जो पूर्व में वृत्त हुआ है उसका स्मरण करने के लिए दो अव्यय है ना। जो उद्दालक है, वाजस्रवस है, कैसा है वो? कामयमान, स्वर्ग की कामना करने वाला जो उद्दालक है, उसने क्या किया? विश्वजित नामक याग संपादन किया। ठीक है ना? याग क्या किया? उस ये अर्थ कहाँ से आ गया? हवै से। उद्दालक जो है, उद्दालक कैसा है वो? काम, स्वर्ग की कामना करने वाला जो वाजस्रवस उद्दालक है, उसने क्या कर दिया? पूर्व में क्या कर दिया? विश्वजित नाम का याग किया। और उस विश्वजित नाम का याग में उसमें क्या किया? सर्ववेद समददो। वेद शब्द का अर्थ है धन। अपना सभी धन क्या कर दिया? उसमें दे दिया। अब सभी धन दे दिया मतलब क्या है? देखिए, सभी धन माने उसने बंटवारा किया था ना, दो दो आपने हिस्से में आया सभी दान उसने उस याग में दे दिया था। ठीक है? सर्ववेद समददो। ठीक लगा? सर्व धन उसने लुटा दिया। ठीक, तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। तस्य प्रसिद्धार्थ में, तस्य उस वाजस्रव को, वाजस्रवस को, उद्दालक को नचिकेता नामक एक पुत्र था। ठीक, क्या था? नचिकेता नामक पुत्र था। ये सामान्य प्रथम मंत्र का अर्थ हम लोगों ने देख लिया। ठीक है जी। ठीक, अब इस मंत्र का भाष्य यदि पढ़ेंगे तो भाष्य भी आप इसका सरल है। आप इस भाष्य की मंत्र के भाष्य की आवृत्ति करते रहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में भाष्य की भाष्य भी पूछते हैं। ये पंक्ति कौन सी उपनिषद, ये जो भाष्य आया है कौन सी उपनिषद का भाष्य है, ऐसा भी पूछते हैं। तो मंत्र का भाष्य आप एक बार उस पर नज़र घुमाएंगे तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है ना? तो वो जो जितना भाष्य का अर्थ है संक्षेप रूप से मैंने अपने शब्दों में बता दिया हूँ। ठीक है ना? तो आप उसको समझ के आप उसको पढ़ेंगे एक बार तो आप अपने से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अब दूसरा मंत्र है, उसका विचार हम लोग करते हैं। ठीक है? दूसरा मंत्र क्या है?
तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। फिर एक बार पढ़े, तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। ठीक है ना, क्या मंत्र है? सो अमन्यत, ये मंत्र है दूसरा। ठीक है ना जी। और कह रहे वो जो नचिकेता था वो कैसा था? कुमारम तमह कुमारम संत, वो कैसा था? कुमार था, बालक था। ठीक है ना, अभी युवा नहीं हुआ था वो। कैसा था? तमह कुमारम संतम। ठीक, अर्थ लग गया? वो कैसा था? कुमारम संता। तो आगे अन्वय, तमह कुमारम संतम श्रद्धा विवेश दक्षिणासु नियमानासु सो अमन्यत। इस प्रकार से अन्वय कीजिए इसका। ठीक लग गया? और अर्थ देखिए, तमह कुमारम संत, वो कैसा था? कुमार था, कुमार था। ठीक है, संतम का अर्थ क्या लेंगे? तो तमह कुमारम संत, वो कुमार था, संतम माने कुमार था। था, ठीक है, कुमार था, कुमार अवस्था वाला था वो। कुमार अवस्था वाला होता हुआ उसमें क्या हो गए? श्रद्धा विवेश। श्रद्धा विवेश माने आस्तिक्य बुद्धि उत्पन्न हो गई उसको। क्या हो गई? आस्तिक्य बुद्धि। तो आस्तिक्य बुद्धि कब उत्पन्न हो गई उसको? तो कह रहे दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणासु नियमानासु, जब पिता जो है ऋत्विक को देने के लिए क्या कर रहे थे? ऋत्विकों को दक्षिणा के रूप में जो गाय दे रहे थे, गाय लेके जा रहे थे, दक्षिणा के रूप से ले जाने वाली जो गाय उसने देखी, दक्षिणा सुनिए, दक्षिणा के लिए ले जाने वाली वो गाय ले जा रहे थे दक्षिणा के लिए। वो उसने जब देखा, ठीक है ना, बात समझ गए, तब उसके अंदर एक आस्तिक की बुद्धि उत्पन्न हो गई। ठीक है ना, आस्तिक की बुद्धि उत्पन्न हो गई। ठीक, बात समझ आए ना? दक्षिणासु नियमानासु, किसके लिए? ऋत्विक के लिए, ऋत्विक के लिए दक्षिणा रूप से ले जाए जाने वाली जो गाय है, उन गायों को उसने देखा। उस समय उसके अंधकरण में एक श्रद्धा, आस्तिक की बुद्धि उत्पन्न हो गई। और आस्तिक की बुद्धि, श्रद्धा माने क्या है? आस्तिक की बुद्धि उत्पन्न होने पर क्या? श्रद्धा विवेश, आस्तिक की बुद्धि उसको उत्पन्न हो गया अंतकरण में। ठीक है, सो अमन्यत, आस्तिक की बुद्धि होने पर उसने विचार किया। क्या किया उसने? विचार किया। उसने विचार, तो उसने सो अमन्यत माने उसने क्या कर दिया? विचार किया। ठीक, इसने क्या किया? विचार किया, आलोचना की, आलोचितवान, उसका अर्थ करेंगे अमन्यत। सो अमन्यत का अर्थ कर दिया, क्या कर दिया? आलोचितवान, उसने विचार किया। क्या विचार किया? तो अगले मंत्र में वही बता रहे क्या क्या विचार किया उसने। विचार अगले मंत्र में तो कह रहे, देखिए, पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः आनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ता ददत। ठीक, बात समझे? अब इसका अन्वय देखिए, दूसरा मंत्र है आपका, ठीक है ना, तीसरा मंत्र है, क्या है? पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः आनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ता ददत। ठीक है ना, ता ददत। बात समझ में? देखिए, पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः, याहा, या का अध्ययन कीजिए। ठीक, याहा, ता आगे आइए, ता ददत। ठीक, ता ददत, ठीक है ना, ते आनंदानाम लोकाः तान सगच्छति। बात समझ में लग गया नहीं? है ना? ठीक है, तो देखिए, तो उसने विचार किया। क्या विचार किया? पीतोदकाः, अब सामान्य रूप से उसका भाव बताता हूँ, फिर अर्थ बता के चलता था। ठीक है, विचार किया। क्या विचार किया? उसने विचार किया कि ऐसी गाय पिताजी क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। तो ऐसी गाय दान करेंगे और कुछ अच्छी गाय मेरे लिए रख रहे हैं, तो उनका याग पूर्ण नहीं होगा, याग विकल हो जाएगा। याग तो याग की विकलता हो जाएगी, तो उनको नरक की प्राप्ति, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति हो जाती है, तो उनको पिताजी को मेरे नरक की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का ये विचार है। ठीक है, अब एक एक पंक्ति का अर्थ हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, पीतोदका, ठीक है ना, क्या है? पीतोदका जगदत्रणा। ठीक है, बात समझ में? पीतोदका जगदत्रणा, तो पीतम उदकम या भी ता पीतोदका, पिया है उदक जिन गायों ने, वो उनको क्या कहेंगे? पीतोदका, माने जिन गायों के प्रारब्ध में जितना जल पीना था उतना वो पी चुके। अब पीने का, जल पीने का भी उनमें सामर्थ्य नहीं है।
है ना, इतना जल पी चुकी है। और कैसी है, पीतोदका दग्ध तृणा, और कैसी हो, दग्ध तृणा, जग्ध तृणा, सॉरी जग्ध तृणा, हाँ, जग्धम भक्षितम तृणम याभिः, ठीक है ना, माने भक्षित भक्षण क्रिया है तृण का, जिन गायों ने, उसको क्या कहेंगे, जग्ध तृणा, माने उनके प्रारब्ध में जितना अन्न घास खाने का प्रारब्ध था उतना घास खा चुकी है, अब वो खाएंगे भी तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, वो खाने के लिए भी वो असमर्थ नहीं है, ठीक है ना, जग्ध तृणा। और कैसी है, दुग्ध दोहा, दुग्धो दोह शिराख्यो यासाम ता दुग्ध दोहा, है ना, दोह चुके हैं दूध जिनका पूरा, है ना, दुग्ध दोहा, दोहा है शीर, माने दूध जिन गायों का, वो कैसे हो गए, दुग्ध दोहा। अब जितना दूध निकलना था उसका दूध निकल चुका है, अभी वो दूध देने के लिए समर्थ है ही नहीं है, ऐसी दुग्ध दोहा गाहा, दुग्ध दोहा गाहा। और कैसे है वो, ये सब गायों का विशेषण है। निरिंद्रिया, माने और जो निरिंद्रिया है, अब इनमें इंद्रिय माने जनन बच्चा जनन का सामर्थ्य उनमें अब नहीं रहा, अब वो गर्भिणी नहीं रह सकती, ऐसी गाय, ठीक है ना, जिन्होंने उदक पिया है और जिन्होंने घास खाया, खा के वो पूरा हो गया उनका, जिनका दूध निकल चुका है अभी दूध नहीं दे सकती है, और जो गर्भिणी नहीं हो सकती है, ऐसी जो गाय है, या गाहा, ऐसी जो गाय है, ता ददत, उनको देता हुआ, कौन, उनको देते हुए मेरे जी पिताजी, उनको जो देता है, ता ददत, उनको देने वाला जो होता है वो क्या होता है, कहे ते आनंदा नाम लोकाहा, वह जो ते शब्द जो यहाँ पर है यदार्थ में, जो आनंद, आनंदा है, आनंद, नंद शब्द का अर्थ होता है आनंद, नंद शब्द का अर्थ क्या होता है, आनंद। और न नंद इति आनंद, माने आनंद का अभाव, माने दुख, है ना, जो आनंद माने दुख स्वरूप है, जहाँ पर दुख ही दुख है, ऐसे जो लोक है, ये आनंदा नाम लोका, नाम शब्द निपातार्थ के, कोई अर्थ नहीं उसका, जो दुख जिसमें जिस योनि में दुख ही है, जो लोग दुख स्वरूप ही है, ये आनंदा लोकाहा, जो आनंद लोक है, ठीक है ना, माने जिसमें दुख का बाहुल है, ऐसे जो शरीर है, तान सगच्छति, उन लोगों को वह प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, जो ऊपर जो ऐसी गायों को दान कर रहा है, ठीक है ना, जो पीतोदका है, जगदतृणा है, दुग्ध दोहा, निरिंद्रिया, उनको देने वाला क्या होता है, वो नरक को ही प्राप्त होता है, जहाँ पर दुख ही दुख भरा है, ऐसे नरक लोक को वो क्या होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार से उसने विचार किया, और मेरे पिताजी भी क्या कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो बूढ़ी बाड़ी गाय है वो क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप से दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इनको भी क्या करे, क्या होना जाए, नरक में ही जाना पड़ेगा इनको भी, ठीक है ना। अब जिस कामना से ये यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ देना पड़ता है, अब सब कुछ तो दे न रहे, कुछ मेरे लिए रख रहे और मुझे भी रख रहे, साथ में मुझे भी देने रहे। अब संपत्ति में मैं भी तो हूँ, उनका सर्वस्व देना है, तो मुझे भी किसी न किसी को देना चाहिए ना उनको, ठीक है ना, मुझे भी किसी न किसी को देना चाहिए, और मुझे तो दे नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो मुझे नहीं दे रहे हैं, तो इनका जो कृत्य है, यज्ञ है, वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं हो जाएगा, विकल नहीं हो जाएगा, तो उनको अनिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी, अनिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से, परंतु मैं जो सत्पुत्र हूँ, वो मैं क्या हूँ, उनका सत्पुत्र हूँ, उनके जो अनिष्ट है उनका निवारण करने का मेरा क्या है, काम है, उसका निवारण मैं करूँगा, ठीक है ना। कैसे, आत्म प्रदान है, ठीक है ना, आत्म प्रदान, मैं भी स्वयं को किसी को दान दे करके पिताजी का यज्ञ जो है पूरा कर दूँ। इस प्रकार से उसने सोचकर उसने अपने पिता से कहा, ये बात कही दी, ये चीजें सोच ली उसने, और पिता से कहते, क्या कहा पिता से, सहोवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यति, ठीक है ना, सहोवाच पितरम ततः कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यो वा ददामीति, ठीक, बात समझे, क्या मंत्र है, सहोवाच पितरम ततः कस्मै माम दास्यसीति,
द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्युवे वा ददामीति। ठीक, देखिए स होवाच पितरम, पितरम पितरम होना चाहिए वहाँ, ठीक है ना। स होवाच पितरम, स माने वो, स होवाच वाच पितरम, पितरम में अनुस्वार देना मत भूलिए वहाँ, इसमें मूल इसमें नहीं दिया है, स्क्रीन में जो मंत्र है उसमें नहीं दिया है। ठीक जी। स होवाच पितरम, स माने जो नचिकेता है, प्रसिद्ध जो नचिकेता है, पितरम उवाच, पिता को उसने कहा, क्या कहा, हाँ क्या कहा, हे तात, तात माने पिता के लिए कह रहे, तत् का अर्थ है तात, तात माम कस्मै दास्यसीति, मुझे किसको देंगे आप याग कर रहे हैं जिसमें सर्वस्व प्रदान किया जाता है, तो मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, तो मुझे किसको दे रहे हैं आप, तात माम कस्मै, किस ऋत्विक को मुझे दे रहे हैं आप, कस्मै ऋत्विभ्य, किस ऋत्विक को मुझे दे रहे हैं, किस ऋत्विक को आप मुझे दे रहे हैं, दास्यसीति, ऐसा उसने कहा। तो पिताजी ने तो उपेक्षा की, बच्चा है छोड़ो क्या है, कह रहा होगा ऐसा। फिर एक बार नहीं ध्यान दिया तो नचिकेता फिर कहे, फिर 2 बार कहा, फिर सुना नहीं, फिर द्वितीयम तृतीयम, दूसरी बार कहा, तीसरी बार भी कहा, ठीक है। फिर पिता को बड़ा क्रोध आ गया, द्वितीयम तृतीयम 2-3 बार कह दिया। फिर पिताजी ने उस तम माने नचिकेत को, तम नचिकेतम उवाच, नचिकेत को कहा, क्या कहा, हवाच, नचिकेत तम माने नचिकेत को, उवाच कहा, क्या कहा, मृत्यु वे वा ददामी थी, तुमको मैं, मृत्युवे नहीं मृत्यवे लिखा है, हाँ मृत्युवे, अच्छा ये मृत्युवे पाठ गलत है, इसमें मृत्युवे पाठ लिखना है, ठीक है। तो आप सुनने वाले देख लीजिए, मृत्युवे पाठ नहीं तो मृत्युवे पाठ है, ठीक, उसमें थोड़ी मिस्टेक है, ठीक। मृत्युवे माने मृत्यु को तुमको मैं दे ददामी, दे दाहू, ठीक है ना। उसने कहा किसको मुझे देंगे, तो क्रोध होकर कहा मृत्युवे वा, मृत्युवे त्वाम ददामी, वा हो गया तो त्वाम समझ लेना वहाँ, ठीक है, वा नहीं है, वा त्वाम है, तुमको मैं मृत्यु को देता हूँ, ऐसा कह दिया क्रोध में आकर उन्होंने जी। तो अब पिता ने तो कह दिया क्रोधवश से, परंतु पिता ने कह दिया क्रोधवश से, पिता का वचन तो सत्य होना चाहिए और पिता का याग भी पूरा होने चाहिए, मुझे देगा तभी याग पूरा होगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, पिता से आज्ञा मानकर वो मृत्यु सदेह मृत्यु के पास चले गए, ठीक है, ददामी थी जी। अब चले गए, वो तो आगे की बात आएगी, चले गए। तो परंतु प्रथम उसने ये पिता का वचन सुना, मृत्यु को मैं तुम्हें दे देता हूँ, दे रहा हूँ, दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात सुन करके उसने विचार किया, ठीक है ना, एकांत में जाकर विचार किया, तो पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना, मैं तो उनका उत्तम शिष्य हूँ, मध्यम शिष्य भी हूँ। शिष्य के 3 प्रकार होते हैं, एक उत्तम शिष्य, एक मध्यम शिष्य और कनिष्ठ शिष्य, ठीक है ना। उत्तम शिष्य उसको कहते हैं जो गुरु की चेष्टा को देखकर ही, हाँ गुरु को ये चीज़ चाहिए, गुरु को वो चीज़ चाहिए समझ के वो गुरु को ला के देता है, तो उसको उत्तम शिष्य कहते हैं। और मध्यम शिष्य क्या कहते हैं, गुरु ने जो कहा उसको सुनने वाला और वैसा करने वाला, उसको मध्यम शिष्य कहते हैं। और कनिष्ठ शिष्य किसको कहते हैं, जो गुरु की बात मानता ही नहीं, ठीक है ना, वो कनिष्ठ शिष्य है, ठीक है ना, वो कनिष्ठ शिष्य है। तो अब नचिकेत सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो पिता ने ऐसा कैसे कहा कि तुम्हें मैं मृत्यु को मैं दे रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या कहा, क्या किया है, मैं तो उनका उत्तम शिष्य है। तो अब कनिष्ठ शिष्य के लिए तो कह सकते, तो मुझे कैसे कहा, तो उसी का अनुवाद यहाँ पर मंत्र के द्वारा किया जा रहा है। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विद्ययमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, ठीक है। अब क्या कहे, देखिए, बहुनाम एमि प्रथमः, है ना, बहुनाम प्रथमः एमि ऐसा लगाए, ठीक है ना, बहुनाम मध्यमः एमि, ठीक है ना, यमस्य किम स्विद्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, इस प्रकार से अन्वय होगा, ठीक, बात समझ में जी। स्विद्य, इसमें बहुत मिस्टिंग है, स्विद्य है पाठ है, किम स्विद्य यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, स्त्री हो गया, उसमें गलत हो गया, वो ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है ना जी। बहुनामेमि प्रथमो, मैं
बहुनाम अनेक शिष्यों में मैं कैसा हूँ, प्रथम हूँ माने उत्तम। बहुनाम एमि माने बहुत शिष्यों में मैं आचरण करने, मैं बहुत शिष्यों में से गुरु जैसा चाहते वैसा आचरण करता हूँ। एमि माने गच्छति माने आचरति, मैं आचरण करता हूँ, आचरण करता हूँ, आचरोमि है ना। बहुत शिष्यों में से मैं गुरु की चेष्टा को देखकर ही वैसा आचरण करता हूँ। एमि माने आचरामि, आचरण करता हूँ। एमि इन गतो धातु का रूप है एमि, ठीक है ना। एमि उत्तम पुरुष का एक वचन है। एमि माने यहाँ समझ लेना, बहुत शिष्यों में से, निर्धारण में से बहुत शिष्यों में से मैं गुरु के चेष्टा को देखकर ही उन जैसे कहते वैसा मैं आचरण करता हूँ। इसलिए मैं कैसा हूँ, प्रथम हूँ, मैं उत्तम शिष्य हूँ। और कैसा हूँ, बहुनाम मध्यम, बहुनाम एमि अनेक शिष्यों में मैं गुरु जैसे कहते वैसा कह करता हूँ, आचरों में ऐसा आचरण करता हूँ। इसलिए मैं बहुत शिष्यों में मध्यम शिष्य भी मैं हूँ, ठीक है, कनिष्ठ तो नहीं हूँ। तो फिर यमस्य किम स्वित कर्तव्यम, अब स्विद अर्थ यहाँ आक्षेप में है, ठीक है ना। यमस्य किम स्वित कर्तव्यम, यम का क्या ऐसा प्रयोजन है, क्या ऐसा यम का प्रयोजन है, क्या कार्य है जो पिताजी मुझे देखकर आज वो करना चाहते हैं, ठीक है। यन मया आद्य करिष्यति, पिताजी पूरा करना चाह रहे हैं। कर्तव्य माने प्रयोजन, कर्तव्य अर्थ क्या करना, प्रयोजन। यमस्य किम स्वित कर्तव्यम, यम का क्या कर्तव्य है, क्या क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते, यम का क्या प्रयोजन है ऐसा जो यन मया मेरे द्वारा आद्य मेरे द्वारा जो आज पिता उस यम को देकर पूरा करना चाहते हैं। आज मुझे कह रहे कि मैं तुमको यम को दे दूंगा, और यम को देकर क्या प्रयोजन, यम का क्या प्रयोजन है कि जो आज मुझे पिता उस यम को देकर वो सिद्ध करना चाहते हैं, करिष्यति, ठीक है ना। अर्थात यम का कोई भी कर्तव्य नहीं है, मेरे द्वारा क्या कर्तव्य हो सकता है, मतलब आक्षेप में है ना। क्यों स्विद क्या है, आक्षेप। कोई भी कर्तव्य पिता दे रहे उसको तो कैसे दे रहे हैं, उसका विचार, ये उसका इस प्रकार से उसने विचार किया, ठीक है ना। अब विचार किया तो उसके आगे, अब ये 5 मंत्रों तक हमने विचार कर दिया, इस आगे 6ठे मंत्र का विचार हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छी ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, उसके भाष्य को देखेंगे तो आपको सरलता से वो भाष्य लग जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है इस भाष्य में। तो भाष्य की पंक्ति को भी बीच बीच में पढ़ा कीजिए, ठीक है। सबको धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्ते।